पंजाब में क्या कांग्रेस दो धड़ों में बंटने वाली है? क्या कांग्रेस के अंदर चल रही सीएम चेहरे को लेकर खींचतान इतनी बड़ी वजह बन जाएगी कि विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को मुंह की भी खानी पड़ सकती है? मध्य प्रदेश में लगातार जीतू पटवारी एक ऐसा चेहरा बने जो शुरुआत में तो काबिल साबित हुए, लेकिन बाद में उन्हीं पर ही सवाल खड़े होने लगे कि उनके नेतृत्व में मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी का जनाधार लगातार गिरता जा रहा है। राज्यसभा चुनाव में जब मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द हुआ तो सीधा सीधा जीतू पटवारी पर सवाल खड़े किए गए। अब पंजाब में भी यही स्थिति बन रही है, जहां कांग्रेस पार्टी ने अपने संगठन में फेरबदल करने के साथ साथ ये फैसला लिया कि अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग ही प्रदेश के अध्यक्ष रहेंगे। इसी फैसले के साथ साथ जहां ये चर्चा होने लगी कि इनको एक बड़ा दायित्व सौंपा जा रहा है, वहीं से चरणजीत सिंह चन्नी की नाराजगी साफ तौर पर कांग्रेस के अंदर जाहिर होने लगी। अपना रुख अलग करते हुए नजर आए अपने समर्थकों के साथ। उनकी मांग थी कि राजा वड़िंग को प्रदेश अध्यक्ष यानी कि इतनी बड़ी जिम्मेदारी क्यों सौंपी गई, जहां मांग थी कि चरणजीत सिंह चन्नी को क्यों नहीं बनाया गया। आपको बता दें कि जब फेरबदल हुआ तो यहाँ पर चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष चन्नी को बनाया गया और प्रदेश अध्यक्ष यहाँ पर राजा वड़िंग को बनाया गया और यहीं से विवाद शुरू हो गया। और छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और पंजाब के प्रभारी भूपेश बघेल भी पंजाब में मौजूद हैं और लगातार मीटिंग करते हुए कांग्रेस के तमाम विधायकों के साथ देखे जा रहे हैं और उन्होंने साफ तौर पर एक फैसला कर लिया है कि कोई बदलाव नहीं होगा। लेकिन ये माना गया कि चरणजीत सिंह चन्नी अपनी नाराजगी को दूर कर चुके हैं, साथ आ चुके हैं, लेकिन फिर माना जा रहा है कि इनके समर्थक और वो खुद अभी भी नाराज है। तो क्या होगा? क्या ये सिर्फ बात प्रदेश अध्यक्ष तक सीमित है या बात 27 के चुनाव को देखते हुए कांग्रेस का कौन होगा सीएम चेहरा यहाँ तक पहुंच चुकी है? इसी से जुड़े हुए तमाम सवाल है, चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी अमन जी मौजूद हैं। सर, ये पूरा विवाद अभी भी लगातार गर्माता जा रहा है। लगातार हम देख रहे हैं कि कैसे नाराजगी जाहिर कर रहे हैं, लेकिन क्या लगता है कि ये दो बड़े चेहरों का आपस में भिड़ जाना क्या पंजाब में कांग्रेस पार्टी को नुकसान झेलना पड़ सकता है? देखिए, लगातार अगर हम कांग्रेस पार्टी को देखें और तमाम राज्यों को देखें जहां जहां पे कांग्रेस पार्टी मजबूत रही है, वहां पर अक्सर दो ऐसे नेता रहे हैं जिनमें आपस में बड़ा विवाद होता हुआ दिखाई पड़ा और इसका सबसे बड़ा खामियाजा कांग्रेस पार्टी को देखने को मिला। आप देखेंगे हरियाणा के अंदर, आप देखिए किस तरह से शैलजा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बीच में लगातार तल्खी दिखाई पड़ी और जब चुनाव के एंड वक्त तमाम तरह की बयानबाजी होती है, तमाम तरह की बातें निकल कर सामने आती हैं और उसका खामियाजा कांग्रेस पार्टी को हार के रूप में देखना पड़ता है। वहीं अगर हम अगर हम पंजाब की ही बात करें तो यहाँ पर राजा वड़िंग और एक तरीके से चरणजीत सिंह चन्नी जो हैं पूर्व सीएम भी हैं, उनके बीच में लगातार जिस तरह से वाद विवाद हो रहा है, जिस तरह से जो मामला है वो बढ़ता हुआ दिखाई देता है, इससे आप ये मानकर चलिए कि कांग्रेस पार्टी जो 7-8 लगभग लोकसभा सीटें जीते हुए पंजाब के अंदर 13 में से, उसको यहाँ पर खामियाजा उठाना पड़ सकता है। क्योंकि कई रिपोर्ट्स में यहाँ तक कहा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी अगर यहाँ मेहनत करती है, यहाँ थोड़ा सा माहौल अपने पक्ष में बनाती है तो सरकार में भी आ सकती है। लेकिन जिस तरह से अभी से सीएम फेस को लेकर, अध्यक्ष बनाए जाने को लेकर, तमाम चीजों को लेकर आपस में ही नेताओं के बीच में होड़बाजी दिखाई पड़ती है, वो कम से कम ये बताती है कि कांग्रेस पार्टी चुनाव जीतने के लिए भले ही उत्सुक हो, लेकिन उनके जो नेता हैं आपस में टकराव करके पार्टी को एक तरीके से हरवाने का काम करते हैं। आपने देखा कि राजस्थान की अगर हम जिक्र कर लें तो वहां पर भी अशोक गहलोत, सचिन पायलट के बीच में किस तरह से आपस में जो है नाराजगी देखने को मिली, आपस में टकराव देखने को मिला और इसका भी खामियाजा कांग्रेस पार्टी को उठाना पड़ा। आप जरा मध्य प्रदेश में गौर करिए किस तरह कमलनाथ और ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीच में तल्खियां देखने को मिली। हाल ये हुआ कि सिंधिया जो है बीजेपी में शामिल हो गए, तो कांग्रेस पार्टी अपने हाल के लिए कहीं ना कहीं खुद जिम्मेदार भी है कि उनके नेता जो है आपस में इस तरह की लड़ाई करते हुए दिखाई पड़ते हैं कि आई हुई बाजी भी उनके हाथ से निकल जाती है। वहीं अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो हम राजस्थान की बात करें, इनमें नजर आता है कि बड़े बड़े कद्दावर नेता जो पदों पर बैठे हुए थे या जो जिनको पद मिलने वाला था, बीजेपी ने चुनाव के बाद में 23 के चुनाव के बाद में उनको पद नहीं दिया, बल्कि मोहन यादव, भजनलाल शर्मा, इस तरह के नए नवेले लोगों को मुख्यमंत्री बनाया। लेकिन जो बड़े चेहरे थे, बड़े नाम थे, उन्होंने कोई बगावत नहीं की, बल्कि
पार्टी के साथ में काम करते हुए दिखाई पड़े। देखिए नाराजगी तो निकल के आती है, लेकिन कोई बड़ी बगावत या कोई बड़ा जो है आपस में टूट देखने को नहीं मिली। वहीं कांग्रेस पार्टी के साथ में ये प्रॉब्लम है कि आपस में जब आपस में किसी भी बात को लेकर अगर मतभेद या मनभेद होता है तो पार्टियां बिखर जाती हैं, टूट जाती हैं, लोग टूट जाते हैं। और यही वजह है कि क्या पंजाब में भी कुछ ऐसा हशर तो नहीं होगा, क्योंकि अभी हाल ही में हमने देखा कि आम आदमी पार्टी के लगभग 6 सांसद सिर्फ पंजाब से बीजेपी के अंदर जाकर शामिल हो गए। तो अगर आपस में तनातनी का माहौल रहेगा तो इसका खामियाजा कहीं कांग्रेस पार्टी को भुगतना ना पड़ जाए। अच्छा सर, ये बयानबाजी भी कहीं ना कहीं भारी पड़ सकती है। अब चरणजीत सिंह चन्नी मानने के लिए तैयार नहीं है, उनके समर्थक लगातार कह रहे हैं कि ये अन्याय हुआ है। तो वहीं भूपेश ये कहते हुए नजर आते हैं कि ये गुड्डे गुड़ियों का खेल नहीं है जो आपने कह दिया और हर मिनट पर बदलाव हो जाए। तो वहीं कांग्रेस के विधायक हैं राणा गुरजीत सिंह, वो ये कहते हैं कोई भी नेता हाईकमान से ऊपर नहीं हो सकता है। अगर ये बयान दे रहे हैं तो क्या नहीं लगता है कि चन्नी कांग्रेस से अलग होने का रास्ता अपना ले? वही बात मैं कहूंगा कि अगर आप अमरिंदर सिंह की बात करें, कैप्टन अमरिंदर सिंह की बात करें, 2021 तक वो पंजाब के मुख्यमंत्री थे, लेकिन वही अहम आपस में टकराव और वो पार्टी छोड़ देते हैं, अलग पार्टी बना लेते हैं। लेकिन क्या हशर होता आप देख रहे हैं, गुलाम नबी आजाद अलग पार्टी बना लेते हैं, क्या हशर होता आप देख रहे हैं। तो ये कह देना कि अलग हो जाएंगे, पार्टी बना लेंगे, आपके लिए कोई बहुत बड़ा कद लेकर सामने नहीं आएगा। साथ में अगर अपनी पार्टी छोड़कर आप दूसरे दलों में भी जाकर शामिल हो जाते हैं। अब अगर आप उदाहरण के तौर पर देखें तो राघव चड्ढा किस तरह जब आम आदमी पार्टी में थे तो कई मुद्दों पर खुलकर अपनी राय रखते हुए दिखाई पड़ते थे, मुखर होकर बोलते हुए नजर आते थे। लेकिन जब से बीजेपी के अंदर जाकर शामिल हुए, उनकी आवाज कहीं ना कहीं बंद होती हुई नजर आई है। तो जब तक आप अपनी पार्टी में रहते हैं, अपने लोगों के बीच रहते हैं, तो आपको एक आजादी होती है, आपका एक कद और रुतबा होता है। लेकिन जैसे दूसरे दलों में आप पहुंचते हैं, आपको तमाम चीजें साबित करनी होती है, तमाम चीजें तय करनी होती हैं, और जो पहले से वहां पर धुरंधर लोग मौजूद हैं वो इतनी जल्दी आपको ऊपर उठने नहीं देंगे। और ये बात अमूमन हम देखेंगे, चाहे कांग्रेस पार्टी से निकले हुए लोग हो, आम आदमी पार्टी से निकले हुए लोग हो, जो बीजेपी या तमाम दलों में शामिल हुए, उनको वो पहचान और वो नाम नहीं मिला जो उनकी पुरानी पार्टियों में मिला करता था। यही वजह है कि यहाँ पर चाहे चन्नी हो, चाहे राजा बडिंग हो, अगर आपस में इस तरह से लड़ाई लड़ते हुए दिखाई पड़ेंगे, आपस में तकरार करते हुए नजर आएंगे, तो इनकी लड़ाई का फायदा जो है वो किसी और को होता हुआ दिखाई पड़ेगा। बिल्कुल, नवजोत सिंह सिद्धू की बात करें, यहाँ वो भी एक ऐसा ही अपना कदम उठाते हुए नजर आए। कांग्रेस के अंदर ये खामी जरूर है, आप राज्य कोई सा भी ले लीजिए, लेकिन आपसे तालमेल नजर नहीं आता है। आप गठबंधन धर्म को तो छोड़िए, पार्टी धर्म भी नहीं निभा पाते हैं। इसी के अंदर ही नाराजगी इतनी पनप जाती है कि गुट बट जाते हैं। जैसा कि सर ने कहा कि हरियाणा में तो पहले से ही 2 गुट देखे जाते हैं, सैलजा गुट और हुड्डा गुट। वहीं मध्य प्रदेश में भी हमने देखा, वहीं राजस्थान में भी हमने देखा। तो ये चर्चा होती रहेगी जब तक कांग्रेस आलाकमान कोई बड़ा फैसला नहीं कर लेते या एक विश्वास नहीं उजागर कर लेते। अब देखना होगा कि भूपेश बघेल की मुलाकात चरणजीत सिंह चन्नी से अकेले होगी, कोई और उनके साथ नहीं होगा। इस मुलाकात के बाद क्या नाराजगी दूर हो जाएगी या फिर बगावत करने पर उतरते हुए जो चन्नी नजर आ रहे हैं ये कदम उठाने के लिए मजबूर हो जाएंगे? आपको क्या लगता है? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। धन्यवाद।